सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का जो आधार है उसका वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन किया जाना है। तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से अपना और सहायिका दोनों का आधार सत्यापन करना है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ज़्यादा के ऑप्शन पे आएंगे। जैसे ही हम ज़्यादा के ऑप्शन पे आएंगे तो ज़्यादा के ऑप्शन पे आने के बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपनी प्रोफाइल अपडेट करना है अर्थात अपने प्रोफाइल में आधार से बिल्कुल सही जानकारी भरना है जिससे सत्यापन किया जा सके, उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल में आधार की जानकारी भरने के लिए प्रोफाइल देखें, यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार का हमें इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको करना क्या है कि इसमें अपनी जानकारी किस हिसाब से भरना है। जैसे सबसे पहले आधार नंबर है तो आप अपना आधार नंबर यहाँ फिल कीजिए। इसके बाद ये नाम है आपका जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, ये जो प्रोफाइल में नाम दिख रहा है ये आप यहाँ सुधार नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना, यदि आपका नाम पहले से आपके आधार कार्ड के जैसा इसमें लिखा हुआ है तो आप ऊपर आधार नंबर डालिए, जन्मतिथि डालिए आधार के अनुसार, मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ डाला ही होगा, उसमें आप किसी प्रकार से एडिट नहीं कर सकते। ये अनुभव नीचे लिखा हुआ है, इसको फिल कीजिए। इसको फिल करने के बाद फिर आगे की चीज़ देखेंगे। नीचे उसको सुरक्षित करना पड़ता है, तो वहाँ से आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आधार की जानकारी दर्ज की जा सकती है और आधार की जानकारी दर्ज होने के बाद आपका आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यदि नाम आपका आधार से मिलान नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, अपनी परियोजना स्तर पे जो आपके ब्लॉक समन्वयक हैं या सेक्टर सुपरवाइज़र हैं उनको इन्फॉर्म करना है और उनको जानकारी ये देना है कि हमारे जो पोषण ट्रैकर में नाम आ रहा है वो आधार के अनुसार नहीं है, जिससे सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो परियोजना की आईडी से आपका नाम वहाँ से आधार के अनुसार सुधार कर दिया जाएगा, जिससे आपका सत्यापन आसानी से किया जा सकता है। इतना कार्य करने के बाद यहाँ आपको सुरक्षित करें की ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सुरक्षित करें की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल में आधार की जानकारी दर्ज हो जाएगी और इसका आधार से सत्यापन किया जा सकेगा। अब आधार से जब सत्यापन हो जाएगा तो आपके जहाँ ये जो आपकी फ्रीज किए गए हैं, जो यहाँ आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके बगल में आपको दो राइट के चिन्ह ऐसे दिखेंगे, सही के चिन्ह बन जाएंगे, आपके नाम के सामने बन जाएंगे। तो आप समझ जाना कि आपका जो आधार है उसका सत्यापन आपकी पोषण ट्रैकर ऐप से हो चुका है। तो ये रहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रोफाइल अपडेट का काम। अब इसके बाद हम सहायिका की भी बात करते हैं कि सहायिका की आईडी को, मतलब सहायिका की जो आधार की जानकारी है उसको हम कैसे दर्ज करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, यदि यहाँ आपकी जो प्रोफाइल में जानकारी पहले से भरी हुई है और वो आधार के अनुसार ही है तो आपको किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं करना है। ये चीज़ विशेष ध्यान देना, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहले से आपकी जानकारी सही भरी हो और आप जल्दबाजी में उसको गलत कर लें। तो अब हम चलते हैं किसकी ओर कि आंगनबाड़ी सहायिका की जो प्रोफाइल है वो कहाँ से अपडेट होनी है। तो हम इसके लिए चलते हैं वापस पिछले पेज पे। जैसे ही हम पिछले पेज पे जाएंगे, ये देखिए यहाँ आपको दिख रहा है AWH प्रोफाइल अपडेट करें। आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल में आधार की जानकारी भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को खुद अपनी जानकारी भरने के लिए यहाँ क्लिक करना है प्रोफाइल देखने पर। तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार की जानकारी यहाँ दिखाई देती है, जिसमें सहायिका का आपको यहाँ आधार नंबर दर्ज करना है। और इसमें देखिए, इसमें आप सहायिका का नाम खुद ही सुधार कर सकते हैं। यदि पहले से गलत लिखा हुआ है तो आधार के अनुसार आप उसका बिल्कुल सही नाम लिखें, यहाँ जन्मतिथि लिखें, यहाँ नीचे मोबाइल नंबर लिखें और अनुभव लिखें। इसके बाद नीचे आप उसको क्या कर दें, सुरक्षित कर दें। तो यहाँ से आंगनबाड़ी सहायिका की प्रोफाइल में भी आधार की जानकारी दर्ज की जा सकेगी। और आधार की जानकारी दर्ज होने के बाद जब ये आपकी आधार की जानकारी मैच कर जाएगी जो आपने जानकारी भरी हुई है, तो क्या हो जाएगा, आपका सत्यापन हो जाएगा। पोषण ट्रैकर ऐप में आधार की जानकारी का आपसे सत्यापन हो जाएगा और आपके यहाँ प्रोफाइल पे दो ऐसे सही के चिन्ह दिखाई देंगे। तो आप समझ जाना
कि जो आपकी आधार की जानकारी है वो मैच की जा चुकी है और आपका सफलतापूर्वक जो आपका कह सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत सत्यापन का काम था वो पूर्ण हो चुका है। तो आपको इतना काम करना है। इसके नीचे आपको पता ही है क्या करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ सुरक्षित करने पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आंगनबाड़ी सहायिका की भी आधार की जानकारी दर्ज की जा सकेगी और यहाँ से आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों का सत्यापन कर पाएंगे। एक चीज़ विशेष याद रखना कि यदि आपका नाम मैच नहीं कर रहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, अगर नाम मैच नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाम में सुधार करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना नाम मोबाइल से नहीं सुधार पाओगे। ये आपको CDPO लॉगिन से करवाना, अर्थात परियोजना की ID से करवाना है। तो आप लोग समझ गए कि सेक्टर सुपरवाइजर की सहायता ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।